right now. Highway podcast. You can see that. कितने सारे नाम हो सकते हैं इस podcast में. है. Another different thing by us. किया होगा किसी ने किया होगा. हाँ, लेकिन ऐसे ही हमारे काम में है. बैठे बैठे बातें ही कर रहे हैं तो वीडियो बना लें, पॉडकास्ट ही कर लें. So आज का टॉपिक है लाइफ इन सऊदीया. और लाइफ इन सऊदीया कैसी है? हम आपको दिखा नहीं सकते. नहीं, हम आपको दिखाएंगे. हम एक छोटा सा क्लिप इसके नीचे कॉर्नर पे ऐड करेंगे जो लाइव दिखाएंगे. आप लाइव नोट रिकॉर्ड कीजिए. लाइफ इन सऊदीया is like that right now. तो हम इस वक्त सैंड स्टॉर्म के बीच में है. बहुत बुरी तरह, बहुत बुरी हालत है. मुंह नाक हाथ मुंह सब धोकर बैठे हैं क्योंकि इससे पहले मिट्टी हमारे अंदर आत्मा तक छू चुकी थी. अंदर आत्मा तक. इसका जवाब मैं दूं. हाँ. मट्टी हमारे वहाँ घुसी है जहाँ हम सोच नहीं सकते. जहाँ से हवा की इतनी सी भी जगह है वहाँ मट्टी घुसी है. So ऐसी है लाइफ इन सऊदीया. जिस दिन आप घर को सफाई करेंगे उसी दिन सैंड स्टॉर्म में रहना है. जिस दिन आपको लगेगा कि यार आज कुछ रिगड़ की सफाई करनी है, और उस दिन क्या है सैंड स्टॉर्म की पता चल जाता है. जिससे शैतान के कहते हैं ना, शैतान को ना सुनाई दे, शैतान के कान बंद रखे. वैसे सैंड स्टॉर्म के कान भी हमारे बड़े खुले हुए. जैसे एग्जाम्पल है ना, दीवारों के भी कान, यहाँ पे सैंड स्टॉर्म के कान, यहाँ रमल के भी कान हैं. इस वक्त हम उसी सैंड स्टॉर्म में फंसे हुए हैं और अपने वक्त का फंसे हुए नहीं है. फंसे हुए अल्लाह ना करे नहीं है, लेकिन मतलब इधर भी मिट्टी, उधर भी मिट्टी, उधर भी मिट्टी, उधर भी मिट्टी. सो हम बीच में हैं. वी आर इन द मिडल ऑफ लॉट्स ऑफ सैंड. सो सिर्फ ऐसी बात नहीं है कि इस तरह का है, बहुत सारी भी चीज़ें हैं, लेकिन ये एक बड़ी रियलिटी है इन सब. इसलिए हम ये एक्चुअली गल्फ की सबसे बड़ी रियलिटी. लेकिन हम सऊदीया में रहते हैं. हम सऊदीया की बात कर रहे हैं. सऊदीया गल्फ में. हाँ, तो हमें नहीं पता ना बाकी चीज़ों का. जो चीज़ हमने देखी नहीं वो हम बोलेंगे. तुमने दुबई नहीं देखा? देखा है पर दुबई का वहाँ सैंड स्टॉर्म नहीं देखा? नहीं, सैंड स्टॉर्म नहीं देखा. मैं जब वहाँ गई तो वहाँ सैंड स्टॉर्म का कोई ऐसा नामो निशान उस दौरान नहीं था. हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो. अजीब है दिमाग. सो जी, आज का पॉडकास्ट है बहुत ही ज़्यादा रॉ. एक्चुअली रॉ ही होता है, लेकिन बहुत ही बगैर सोचा समझा अंधाधुंध आतंकवादी सा पॉडकास्ट. एक्चुअली आज का जो पॉडकास्ट है वो चीज़ अनप्लान्ड. कोई इसका इरादा नहीं था बिल्कुल भी. लेकिन ये थॉट, ये सिप ऑफ थॉट, ये थॉट हमें लास्ट टाइम हम दमाम से जब आ रहे थे तो हमें ये थॉट आई थी कि एक पॉडकास्ट, हमें पॉडकास्ट कार में भी करना चाहिए ऑन द वे. तो उसको मेमोराइज करते हुए हमने ये डिसीजन लिया और हम ये कर रहे हैं. बहरहाल बात सिर्फ इतनी सी है कि हम इस पॉडकास्ट का आगाज़ कब करेंगे और हम किस टॉपिक पे बात करेंगे. ओके एक हाँ, ये कट जाएगा ना. ओके, ये कट जाएगा. तो बात ये है कि हम इधर उधर निकल जाता. माफ़ करना, इधर उधर नहीं है. तो बात ये है कि लाइफ इन सऊदी अरब, लाइफ इन सऊदी अरब इज़ वेरी गुड अल्हम्दुलिल्लाह. नॉट लाइक बिफोर, जैसे कि पहले हुआ करती थी, क्योंकि बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन चेंज हुए हैं. लेकिन अब इसका खुलासा आप करें कि लाइफ इन सऊदी अरब हर पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग है. अब घरेलू पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट है, ऑफिस पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट है, करेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट है, इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट है. तो हम अब आप इसको टॉपिक लाएँ, इसको एक्सप्लेन करें कि आप किस बारे में बात करना चाहती हैं, तो हम उस बारे में बात करना शुरू करेंगे. नाउ योर टर्न. सबसे पहला चीज़ तो ये है यहाँ का कि हम यहाँ पे ATM से पैसे निकालते हुए डरते नहीं है. हाँ, बिल्कुल. और ड्राइव
कुछ इलाके ऐसे हैं कैसे हैं जहाँ पे वाकई अभी भी लोग वॉक करते हुए डरते हैं कि कुछ लोग आएंगे। आपको यहाँ पे असला इतनी कॉमनली नहीं किसी के पास अवेलेबल, लेकिन वो चाकू छुरी के जोर पे आपको वो घुसा भी देते हैं, आपको जख्मी करते हैं और आपसे आपका मोबाइल पैसे चीज़ें छीन के ले जाते हैं। लेकिन बहुत रेयर केसेस में, मतलब बहुत रेयर केसेस। और कुछ जगह ऐसा जब शुरू में आई थी मुझे ऑलमोस्ट 8 से 9 साल आई एम सॉरी, मुझे थोड़ा सा दर्द हो रहा है, करिए। काट दूंगी, आप कर ले। देखिए ये नहीं, काट दूंगी मैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ- मोनोग्राम लगा था। चूंकि हम गाड़ी में है तो हम कुछ भी कर रहे हैं, ऑब्वियसली हम कहीं और भी जा सकते हैं उठ के है। तो ऐसा है कि जब मैं शुरू में आई थी ऑलमोस्ट 8 से 9 साल तो ऑलमोस्ट हो चुके हैं मुझे। आपको हाँ आपको 9 साल। हाँ, तो तब तो वैसे फिर भी बहुत सारा डर होता था लेडीज़ के हवाले से, लेकिन अब जो है काफ़ी वैसे चेंजेस आ चुके हैं सऊदीया में कि काफ़ी लिबरल हो चुका है माशाल्लाह से। पहले जब हम नमाज पढ़ने यहाँ पे अजान होती थी तो हम जो है गाड़ी में अपने नहीं बैठ सकते थे, तो मतलब वो की गाड़ी आ जाती थी, वो बहुत ज़्यादा सख्ती करते थे, गाड़ी में बैठने नहीं देते थे किसी को। हाँ, इस सख्ती इस सेंस में करते थे कि नमाज मतलब सब बंद, हाँ, गाड़ी में गाड़ियाँ चल रही हैं सो चल रही हैं। अब बहुत सारी जगह खुली होती हैं, इट्स अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हैं। तो ये है। और दूसरा चेंज और क्या नाम है, लेडीज़ के हवाले से भी तो जाहिर सी बात है, अब पहले ड्राइविंग नहीं थी, अब ड्राइविंग है। तो रात के 2 बजे मैंने उन लोगों को गाड़ी ड्राइव करते हुए देखा है कि वो लोग चला रहे हैं Common, गाड़ियाँ easy. कॉमन ईजीली, बिल्कुल निडर हो गए, क्योंकि उनको कोई डर नहीं है इस वक्त। लेकिन पहले ये सब चीज़ें थी पहले, और लेडीज़ के हवाले से थोड़े डर थे यहाँ पर, लेकिन अब काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है। एक चेंज ये है, और दूसरा स्नैचिंग वाला काफ़ी अल्लाह का लाख शुक्र है वो इतना कॉमन नहीं है। हम कभी कभी ये भी होता है, जैसे इस वक्त हम हाईवे पे हैं, तो अगर हम थोड़े ड्राइव करते हुए ये एग्जॉस्ट हो जाए और हमसे नहीं चलाई जाए, तो ये है कि आप गाड़ी रोकें और जाके कहीं पर भी गाड़ी रोकें, किसी भी अंधेरे में भी अगर आप गाड़ी रोकते हैं, आप आराम से गाड़ी रोक कर बैठ जाए और सो जाए बिंदास। कोई नहीं पूछेगा, कोई तंग नहीं करेगा, कोई छेड़ेगा नहीं, कोई कुछ नहीं नहीं, करेगा। अगर आपकी गाड़ी मतलब बहुत ज़्यादा तभी नर्सिंग गई तो पुलिस जो पेट्रोलिंग पर होती है वो आके आपको रोकती है, पूछती है कि आप क्यों खड़े हो यहाँ पे। अगर गाड़ी में आप हो तो आप क्यों हो, आप किस लिए खड़े हो, मतलब वो इंक्वायरी करते हैं। आपकी गाड़ी खराब है, आपकी गाड़ी खराब हो गई है। डर की बात नहीं है। हाँ, वैसा डर नहीं है। जैसे आप रात को अगर कभी पाकिस्तान में ऐसा होता है कि रास्ते में अगर गाड़ी भी किसी ऐसी जगह पे खड़ी हो जाए, आप डर जाते हो उससे कि सुनसान रास्ते पे क्यों खड़े हो गए। लेकिन जैसे कि मैंने भी आपको वीडियो में दिखा दूँगी, क्लिप में डाल दूँगी, तो इस वक्त इतना सन्नाटा है यहाँ पे, रात के आधी तारीख रात में भी अगर आप अंधेरे के अंदर भी इसको जो है आप यहाँ रुक जाते हैं तो कुछ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई इस मसले वाली बात नहीं है। ये बहुत बड़ा चेंज है यहाँ का। ऐसा नहीं है परदेश की ज़िंदगी, लोग बहुत सारी चीज़ें छोड़ छाड़ के आ जाते हैं और फिर होते हैं परदेसी, बट ऑब्वियसली देयर आर मैनी थिंग्स, उनको ये क्वालिटी ऑफ लाइफ दी जाती है, दैट्स वाई भी वो यहाँ रहना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपनी फैमिली से दूर है तो उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है, बहुत कुछ मिल रहा होगा ऑब्वियसली। क्वालिटी ऑफ लाइफ बेशक बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। करेक्ट। व्हाट एल्स? जैसे 8-9 साल हुए, आपको बहुत साल हुए। यहाँ पे कराची की भलाई वाली चाय नहीं मिलती। कराची क्या, पाकिस्तान की भलाई वाली, इतनी मोटी भलाई वाली चाय यहाँ नहीं मिलती। आपको यहाँ पे भैंस का दूध मिलता नहीं है, गाय का दूध मिलता है यहाँ पे। और आई डोंट नो, मेरे अलावा मैं भी, मेरे अलावा और भी बहुत सारे बेचारे होंगे जो इस चीज़ को मिस करते होंगे, बट एग्जैक्टली ऐसा है। मैं ना वो चाय बहुत मिस करता हूँ। तो खाने के लिए थोड़ा मसला मसाला करते हुए देसी खाना टिपिकल मिल जाता पाकिस्तानी है। टेस्ट, मेरे मियाँ का देसी टिपिकल पाकिस्तानी टेस्ट जो आपको चाहिए वो थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ के मसाले वगैरह सब डिफरेंट होते हैं, काफ़ी डिफरेंट होते हैं। हाँ,
आज़ादी ज़ाहिर सी बात है नहीं मिलेगी। यहाँ पे रूल्स है, रेगुलेशन है, अगर वो आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ दे रहे हैं तो वो आपको हर तरह से आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। इसके अलावा कोई हल नहीं, जैसे कि आप देख रहे हैं मास्क के बगैर तो गुजारा। आपके ऊपर ड्रामा है यहाँ पे, मतलब पेनल्टी है यहाँ पे। और रोड पे भी अगर आप गाड़ी चला आप अपनी गाड़ी में हैं तो आपको मतलब मास्क पहनना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप जैसे टैक्सी में हैं या ऊबर करीबी गाड़ी में हैं या किसी फ्रेंड्स के साथ गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं, दैट यू हैव टू वेयर मतलब रूल्स आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। Correct. तो आप मतलब वही एक हाथ ले वाला हिसाब है। अगर आपको वो क्वालिटी ऑफ लाइफ दे रहे हैं तो आपको पूरी तरीके से आपसे आपके रूल्स फॉलो करवा रहे हैं, जिसके ऊपर आपके पास कोई गुंजाइश नहीं है कि आप उस रूल्स को फॉलो ना करें। सेम फार्मूला है यार, सिंपल फार्मूला है। आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए ना, तो आपको गवर्नमेंट और रूल्स को फॉलो करना है। अगर आप पाकिस्तान में भी अपने गवर्नमेंट रूल्स फॉलो कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है यार, आप अपने मुल्क में क्वालिटी लाइफ जो है ना उसको एंजॉय करो। वहाँ पे भी आपको उसके लिए पहले आप लोग को वो चीज़ करनी पड़ेगी। लेकिन Exactly. ये हर कोई नहीं समझता, हम क्यों करें, हम क्यों करें। बहरहाल हम जब पाकिस्तान गए थे तो हमें पता चला भाई मास्क किस चिड़िया का नाम है। हाँ, हम मतलब आपने ही मुझे बताई ये बात कि हाँ, आप मास्क मास्क। पहने हुए थे, लोग बड़ी अजीब सी नज़रों से हाँ। देख रहे थे इन्हें। और मेरे फादर ये मास्क क्यों पहनी हुई? मेरे फादर की डेथ कोरोना से हुई थी। सो हम लोगों को दे रहे थे, वो कहते पागल मत बनो, अल्लाह की मर्जी है, छोड़ दो। मतलब तब भी हम लोग हमें समझा रहे थे, लेकिन ऐसा है मतलब रूल्स फॉलो करने का कोई खास ऐसा रिवाज नहीं। ना बिल्कुल भी। और कई जगहों पे वही मेरी बात है, कई जगहों पे हो सकता है हो, लेकिन जहाँ पे होगा आई हमारे गेस। आसपास तो अगर बिल्कुल मैं नहीं है। गलत नहीं हूँ तो इम्तियाज वगैरह में या किसी बड़े मॉल में आप जाएंगे, आपको बगैर मास्क हाँ, के एंट्री नहीं होने हाँ, देंगे मास्क शायद। के बगैर आपको entry सिर्फ नहीं देंगे, that is a fact। और अब जब अब वहाँ जाने के लिए हम लोग तरसते हैं क्योंकि वहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ है। आप मॉल के अंदर घुसते हो, एक अलग इन्वायरमेंट मिलता है। हाँ, ये इन्वायरमेंट आप अपने मोहल्ले में, गलियों में क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते? व्हाई नॉट? और उसके अलावा अगर आपको ये चीज़ें आपके साथ क्या बोल रही थी तो बहरहाल ये है कि अगर आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए, दुबई में भी सेम यही हिसाब किताब है कि दुबई में भी जितना यहाँ से ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस मैंने दुबई में भी देखी है। और ईच एंड एवरी पर्सन, जबकि वहाँ पे खारजी मतलब 10% आई थिंक अरबिक है लोग वहाँ के, अपने Correct. बाकी Locals वहाँ पे सारे 10%. लोकल्स वहाँ पे खारजी इतने हैं और वो सबके सब रूल्स फॉलो करते हैं। वो सारे के सारे जितने खारजी हैं सब रूल्स फॉलो करते हैं और इसी से बस उन लोगों की बचत है। यहाँ पे भी यही है, रूल्स नहीं फॉलो करोगे तो कुछ नहीं होगा। और पाकिस्तान में थोड़ी इन चीज़ों की कमी है, किल्लत है, लोगों की समझदारी पड़ी क्योंकि उनको आदत नहीं है, वो जन्मों से ये चीज़ें देखते हुए आ रहे हैं। हाँ, जद्दी पुश्ती देखते चले आ रहे हैं, सीधी लाइफ देखते नहीं चले आ रहे हैं, मतलब उनको मानते चले आ रहे हैं। हाँ, तो सिर्फ मतलब देखते हुए नहीं। आदतन वही सारी चीज़ें हाँ। होती हैं, तो वो इतनी आराम से चीज़ को सुनेंगे नहीं। लेकिन जैसे ही वो लोगों ने यहाँ पे कदम रखा, दूसरे ही दिन से सबके सब सुधर जाते हैं। ये सीट बेल्ट अगर आपने नहीं लगाया ना, यहाँ पे बड़ा सारा ड्रामा है, अच्छा मतलब आपको खासा फाइन मिलेगा। पड़ेगा इसमें। मतलब मैं पिछले दिन कल परसों की बात है, मैं भूल गई पूरे रास्ते जो टेंशन रही है ना कि अल्लाह अकबर, क्या पिक्चर ना आ जाए, जो जितनी टेंशन में मैं लगी हूँ पूरे रास्ते मेरा अल्लाह जानता है। क्योंकि वही बात है, जितनी मेहनत से हम लोग कमा रहे हैं यहाँ पे,
पाकिस्तान में इंडिया नहीं, पाकिस्तान में हम भी पाकिस्तानी फॉलो द इंडिया। रूल्स, एंजॉय द लाइफ, सिंपल। जो 4 दिन कोई फॉलो बट करता नहीं है, नॉट यू, 5वें दिन- एवरीवन। कोई और लाइफ एंजॉय, हाँ। दैट इज अ फैक्ट। अगर आप सीधे सीधे चलते होते हैं ना, तो ये भी पहले शुरू के 4 दिन 5 दिन किसी को देखते हैं, कोई इधर से कट मार के जा रहा है, उधर से कट मार के जा रहा है, 5वें दिन ये भी नहीं कर रहे हो क्या करूं क्या? क्यों? मजबूर होता हूँ मैं। और ना मुझे खुद गालियां पड़ रही होती हैं सिर्फ सिग्नल पे खड़े होने के लिए कि मैं सिग्नल नहीं तोड़ा। So, this is the thing. तो आज यार का आप पॉइंट अकेले ना 100 लोगों से हाथापाई नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। सिंपल सी वहाँ बात पे तो ऐसे के दंगे फसाद चल रहे होते हैं, यहाँ पर कोई इतनी बड़ी बड़ी चीजें ये लोग करके चले जाते हैं और आप है। आप सोच भी नहीं सकते। मालिश यहाँ पे मालिश सब सीधे, मतलब कहने का मतलब ये है, अपने मुल्क में कोई रूल फॉलो नहीं करता, लेकिन कोई भी उस जगह से निकलते ही, जैसे ही सऊदीया और दुबई की या किसी और कंट्रीज की, किसी भी और कंट्री, नॉट ओनली सऊदीया एंड दुबई, किसी भी और कंट्री के अंदर जैसे इंटर होता है, उसको रूल्स फॉलो करना ही करना है। शरीफ खुद ब खुद शरीफ हो जाएंगे सब लोग, अच्छे बच्चे बन जाएंगे, लेकिन अपने मुल्क में नहीं करना किसी को। लेकिन इसी सऊदीया की दूसरी तस्वीर भी, पॉडकास्ट लंबा हो सकता है बट यू से, वरना अगर आप चाहती हैं मैं दूसरी तस्वीर बयान करूं तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। मैं बहुत देर से उसका इंतजार कर रही हूँ, आप इधर उधर निकले हुए हैं। दूसरी तस्वीर ये है कि इसको एंड करते या तो इसी में शुरू करते हैं। चलिए, टू बी कंटिन्यू। To be इंशाल्लाह continued। फिर अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में जिक्र करेंगे अपनी आगे के लाइव इन टॉपिक, सऊदीया पार्ट। लाइफ इन सऊदीया पार्ट 2। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। उम्मीद है आप लोगों को हमारा ये ऑन द वे पॉडकास्ट सिप ऑफ थॉट पसंद आया हो। प्लीज कमेंट करके बताइएगा जरूर कैसा लगा। फ्रॉम रुबीना इंस्वेब, अल्लाह हाफिज। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफिज।